नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी रहस्यमयी कहानी लेकर आए हैं जो आपकी रूह तक को हिला देगी। इस कहानी में पाप और पुण्य का ऐसा खेल चलता है जिसे जानने के बाद आपकी सोच पूरी तरह से बदल जाएगी। अतीत का एक ऐसा पाप जो आज तक लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसका अंत आपको चौंका देगा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। शांतिपुर गांव नाम से ही लगता है कि यहाँ सब कुछ शांत होगा, पर पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं हो रही हैं। लोग अचानक बीमार हो रहे हैं, कुछ की तो अकारण मौत हो गई है। पूरा गांव खौफ में है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि ये किसी पुराने पाप का नतीजा है। रवि, जो शहर में एक सफल वकील है, अपनी मां की अचानक मृत्यु के बाद गांव लौटता है। रवि की मां की मौत भी अजीब हालात में हुई थी और इस रहस्य को सुलझाने के लिए वह गांव आया है। रवि अपनी मां के कमरे की सफाई कर रहा होता है, तभी उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी उसकी मां की थी और इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जो रवि की सोच को हिलाकर रख देती हैं। डायरी के पन्नों से रवि को पता चलता है कि उसकी मां और गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सालों पहले रघु नाम के एक गरीब आदमी पर झूठा इल्जाम लगाया था। रघु को चोरी के झूठे आरोप में गांव से निकाल दिया गया था। गांव छोड़ते वक्त रघु ने कहा था, मैं निर्दोष हूँ और जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है उनकी आने वाली पीढ़ी इसका खामियाजा भुगतेगी। रवि को यकीन नहीं होता कि उसकी मां ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन अब उसे यह समझ आ रहा था कि गांव में जो भी हो रहा है वह उसी अभिशाप का नतीजा है। रवि गांव के कुछ पुराने लोगों से बात करता है और उसे पता चलता है कि रघु अब एक साधु बन चुका है और हिमालय के किसी आश्रम में रहता है। रवि फैसला करता है कि वह रघु से मिलेगा और उससे माफी मांगेगा। रवि की यह यात्रा आसान नहीं है। रास्ते में उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। रात में उसे कुछ लोगों के पीछे होने का एहसास होता है। सुनसान रास्तों पर अजीब आवाजें आती हैं। इन घटनाओं से रवि का हौसला डगमगाने लगता है, लेकिन वह रघु से मिलने के अपने संकल्प पर कायम रहता है। कई दिनों की तलाश के बाद रवि एक गुफा में रघु को ढूंढ लेता है। रघु अब साधु बन चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वह दर्द और गुस्सा है। रवि रघु से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रघु साफ कहता है, माफी मांगने से पाप नहीं धुलते, प्रायश्चित करना पड़ेगा, और वह भी पूरे गांव को मिलकर। रघु कहता है कि यदि रवि अपने पूर्वजों के पापों को खत्म करना चाहता है तो उसे गांव लौटकर पूरे गांव के साथ मिलकर प्रायश्चित करना होगा। केवल तभी अभिशाप खत्म होगा। रवि गांव वापस लौटता है और गांव वालों को सारा सच बताता है। शुरू में कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वह अपनी मां की डायरी दिखाता है तो लोग सन्न रह जाते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग तय करते हैं कि पूरे गांव को मिलकर प्रायश्चित करना होगा। वे सभी लोग जिन्होंने उस वक्त रघु के साथ अन्याय किया था अब इस प्रायश्चित में शामिल होते हैं। प्रायश्चित का समय नजदीक आता है, लेकिन तभी अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। रात में गांव के लोग अजीब आवाजें सुनते हैं और कुछ लोग तो गायब भी हो जाते हैं। गांव में डर और रहस्य का माहौल फिर से गहरा जाता है। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब पूरे गांव को प्रायश्चित करना है। गांव के लोग एक बड़े अनुष्ठान की तैयारी करते हैं। इस दौरान एक बड़ा मोड़ आता है। रघु अचानक गांव में प्रकट होता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन रघु शांत रहता है। रघु कहता है, तुम लोगों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तुम्हारे पापों का बोझ बहुत भारी है और इसे उठाने के लिए केवल माफी काफी नहीं है। तुम्हें अपने कर्मों से इस बोझ को हल्का करना होगा। गांव वाले रघु की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। रघु सबको माफ कर देता है, लेकिन एक चेतावनी भी देता है कि पाप का फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। अगर वे लोग फिर से कोई गलत काम करेंगे तो परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। रघु की यह चेतावनी सुनकर गांव वाले डर जाते हैं, लेकिन अब उन्हें अपने कर्मों की अहमियत समझ में आ चुकी थी। गांव धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, लेकिन कुछ लोग अब भी सोचते हैं कि क्या सचमुच पाप का प्रभाव खत्म हो चुका है या यह सिर्फ एक शुरुआत थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पाप का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है, लेकिन सच्चे मन से प्रायश्चित और अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें
और हमारे चैनल लाइफ ऑफ बुधा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।